लैला का एक सपना था और ये बार बार बिलाल को मजबूर कर रही थी कि बिलाल आप मुझे तलाक दे दे ताकि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ज़िंदगी को जीऊँ। जो लैला की माँ थी ये लैला को मना करती थी कि आप ऐसा कदम मत उठाएं, बिलाल अच्छा लड़का है और आप उसके बारे में जो इसका का डिसीजन ना लें। लेकिन बिलाल भी मजबूर हो चुका था। जब भी वो घर में आता था तो उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। अपनी बेगम को खुश करने की कोशिश कर रहा था, हर लिहाज से इस बंदे ने ट्राई किया, लेकिन इसकी जो बेगम थी एक ही ज़िद पे इसकी जो वो बात अटकी हुई थी, सुई अटकी हुई थी कि भाई आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ जो वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और मेरे लिए वो खुशी का दिन वही होगा जिस दिन आप मुझे तलाक देंगे। तो आखिरकार बिलाल भी मजबूर हो जाता है और तलाक के जो पेपर होते हैं ये लैला के घर में भेज देता है। अब क्या होगा आने वाले साथ में, जो बिलाल के एक रास्ता था ना वो समझो कि क्लियर हो चुका है। अब ये ईमान के करीब जा सकता है अगर ईमान इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ईमान के लिए भी तो मुश्किल है ना, क्योंकि ईमान के दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है। तैमूर का जितना भी ख़ानदान है, ईमान ये समझती है कि बिलाल भी इस गेम में मुलविस है। तो क्या ईमान जो होगी ये बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर होती है तो उसके लिए बिलाल को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। लैला ने अपनी जो जिंदगी है ना इसे तैमूर के लिए बर्बाद कर दी है। लैला ये समझती है कि भाई अगर मेरी शादी तैमूर के साथ हो जाती तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून होता और मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को एंजॉय करती, पैसा भी होता मेरे पास। बिलाल के पास तो पैसा भी नहीं है और ना ही ये मेरी ज़िंदगी को एंजॉय करवा सकता है। तो इसी वजह से बिलाल सोचता है कि यार जब ज़िंदगी में सुकून नहीं है, खुश नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हमेशा के लिए इस रिश्ते को क्लोज़ किया जाए। तो ये तलाक के जो पेपर होते हैं ये लैला के घर में भिजवाता है। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो माँ जो होती है इस मामले पे कंफ्यूज हो जाती है। माँ को दुख होता है। माँ तो पहले भी लैला को मना करती आ रही थी कि भाई आप तलाक ना लें, बिलाल अच्छा लड़का है और आपको खुश रखने की कोशिश भी करेगा। अभी तक तो लैला को इस बात का भी नहीं पता चला कि भाई बिलाल जो है वो उस पोस्ट पे पहुंच चुका है जो उसका ख्वाब था, जो बिलाल कोशिश कर रहा था या मेहनत कर रहा था। बिलाल को सब कुछ मिल चुका है। तो जब लैला को इस बात का पता चलेगा इसे अफसोस तो होगा, लेकिन जो गेम होगी ये हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। माँ आती है, अब ज़ारा को बच्चे की उम्मीद मिल जाती है। डॉक्टर हसास जो होते हैं ये ज़ारा को कह देते हैं कि भाई आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली हैं और थोड़ा सा आपने केयर भी करना है, अपनी सेहत का ख्याल भी करना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप परेशानी में जा रही हैं तो आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो माँ आती है, आकर बात करती है लैला के साथ में आज भी आ जाता है। माँ कहती है कि देखें कि जिस इंसान के पीछे जो तैमूर है उसके पीछे आप अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर चुकी हैं। जब बर्बाद करने का फ़ैसला आपने कर लिया तो उसकी जो ज़िंदगी है, जो उसकी जो फैमिली है पूरी होने जा रही है। तो ये बातें जब लैला सुनती है तो अपनी माँ को फ़ौरन मुँह तोड़ जवाब देती है। माँ को कहती है कि माँ जी जो फैमिली है ये इतनी आसानी के साथ पूरी नहीं होती, मोहब्बत और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए ये सब कुछ कंप्लीट होता है और ज़ारा में ऐसा कुछ भी नहीं है। तैमूर ना ही ज़ारा के साथ मोहब्बत करता है और ना ही इसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है, तो ये फैमिली कैसे पूरी हो सकती है। माँ बार बार ये बात भी उसके सामने करती है कि भाई जब एक दफ़ा लड़की के ऊपर ये ऐब लग जाए कि उसे तलाक हो चुकी है तो सारी ज़िंदगी उस लड़की की जो ज़िंदगी होती है ये इम्तिहान में गुजरती है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस तरह के डिसीजन ना लें, चाहे इस तरह के फैसले ना करें। लेकिन लैला कहाँ अपनी माँ की ये बात सुनती है। अब इसके दिमाग के अंदर इतना समझो कि गरूर होता है, चाहे नशा चढ़ा हुआ होता है कि ये बार बार अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं बिलाल के साथ मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती, मैंने बस हमेशा के लिए अब ये फैसला कर लिया कि मैं इससे दूर हो जाऊँगी। आज भी हो सकता है कि एक दफ़ा समझाए, प्यार से बात करे, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानेगी। जब बात नहीं मानेगी, लम्हा गुजर जाएगा तो उसके बाद देख लेना कि इस लड़की को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक़्त बिलाल जो होगा इसकी बात नहीं मानेगा। ज़ारा को इस बात का पता चलता है तो ज़ारा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई यार बिलाल को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर बिलाल इस तरह का कदम उठा रहा था तो ये मुझसे मशवरा करता, उसके बाद जो गेम होती ये देखी जाती, क्योंकि ज़ारा को अपनी लग चाहती कि भाई अब लैला को मौका मिल जाएगा तो इसे तैमूर के करीब होगी और तैमूर को ऑफ़र करेगी शादी की। तो हो सकता है कि तैमूर जो मुझसे दूर हो जाए और तैमूर जो होता है इसे खुश भी नहीं होता कि भाई ज़ारा को जो है वो बच्चे की उम्मीद मिले या ज़ारा की गोद में बच्चा है। अगर बच्चा आता है तो समझो कि ज़ारा की इस घर के अंदर वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी
अभी तो इसकी 2 टके की भी वैल्यू नहीं है। हर कोई इसे नौकरानी का मुकाम देता है। ज़ारा कॉल करती है बिलाल को और कहती है कि भाई तुमने जो वो अब लैला को तलाक दे ही दी है, तो अब तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो रास्ता आसान हो चुका है, तुम ऐसा करो कि ईमान के साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये बातें तो हो रही हैं कि भाई आपने लैला को तलाक ही इसी वजह से दी है। तो ये बातें जब बिलाल सुनेगा तो ये ज़ारा को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर मैं शादी करने वाला होता तो कब की शादी कर चुका होता। मैंने बार बार लैला को समझाने की कोशिश की है, हर लिहाज से उसके साथ मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था, तो इसी वजह से मैं मजबूर हो चुका था और मैंने इस का फैसला किया है। तो अब ज़ारा जो होगी इसे ज़ोर तो लगाएगी लेकिन कुछ भी नहीं होगा, और बिलाल बोलेगा कि भाई ईमान के साथ मैं शादी करूँ या ना करूँ ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, आप लोगों को बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो बिलाल होता है ये मज़ीद खोज लगाता है कि भाई जो ईमान वालों का जो घर है ये किस वजह से इनके हाथ से निकल गया, जो प्रॉपर्टी है इसे केस सलीम साहब कैसे हार गया, तो सारी डिटेल लेता है। तो उसके बाद जो बिलाल के सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई इस गेम के पीछे भी तैमूर मुलविस है। तो ये तैमूर को कॉल करता और कहता है कि भाई आपने ये केस इस वजह से हरवाया कि ये घर आप खरीद सकें, और उसके बाद ईमान या ईमान का जो वालिद है ये मजबूर होकर आपके पास आ जाए। तो ये बातें जब तैमूर सुनता है तो ये बिलाल के ऊपर गुस्सा करता है, बिलाल को कहते हैं कि आप किस तरह की बकवास कर रहे हैं, आपको किसने बोला इस तरह की बात करने की, दोबारा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी। लेकिन अब की बार जो बिलाल है ना, बिलाल वो वाला बिलाल नहीं रहा, और ना ही इनके नीचे अब दब कर रहेगा, साफ अल्फाज में काट देगा इनकार, बोलेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर ईमान को कुछ ऐसा हुआ, ईमान के लिए किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ईमान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तैमूर जो है ना, बिलाल की धमकी से अब डरना शुरू हो जाएगा, और तैमूर के सामने जो एक दीवार खड़ी है ना वो बिलाल की है कि अगर मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो सारी इन्फॉर्मेशन बिलाल के पास जाती है, तो बिलाल मेरे लिए मसला खड़ा कर सकता है। और बिलाल ने अपने जो बंदे होते हैं ये ईमान के पीछे भी छोड़ दी हैं, ईमान जहाँ पर भी जाती है जो बंदा होता है इसके पीछे आ जाता है, तो ईमान को इस मामले पे शक भी होना शुरू हो जाता है कि शायद ये बंदा क्या करना चाहता है, और ईमान खौफज़दा हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, छुपती है किसी ऐसी पुरानी बिल्डिंग में जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। जब छुपती है तो उसके बाद जो बंदा होता है इसे बात करना शुरू कर देता है, और बिलाल जो होता है इसे गुस्सा करता है और कहते हैं कि मैंने आपको कहा भी था कि आपने जो वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर नज़र रखनी है और मेरा नाम नहीं बताना। तो जब इस तरह की बात जारी होती है तो इतने में ईमान आती है और उस बंदे से मोबाइल ले लेती है, क्योंकि ईमान के दिल में जो खौफ होता है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ईमान मोबाइल लेती है और बात करती है बिलाल से और कहती है कि नहीं लेगा आपका नाम, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस बंदे ने मुझे लेकर कहाँ जाना है, तैमूर के पास लेकर जाना है या आपके पास लेकर आना है। अब बिलाल की सोच गलत नहीं है और ना ही वो कुछ गलत करना चाहता है, वो सिर्फ उसे ईमान की हिफाजत करना चाहता है। लेकिन ईमान जब ये माहौल देखेगी ना तो ये समझना शुरू कर देगी कि भाई बिलाल मुझे मुश्किल में डाल रहा है, और इसके दिल में और भी ज़्यादा बिलाल के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अगर बिलाल समझाता है, बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई भी बात नहीं है ईमान, लेकिन ईमान जोगी बात नहीं सुनेगी। और एक दफ़ा ईमान जोगी से बिलाल के पास ज़रूर आएगी, बात करेगी कि तुम चाहते क्या हो, जब मैंने आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो फिर आप लोग मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते, हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते। तो बिलाल जो समझाएगा और किसी भी तरह से इन लोगों को मजबूर करेगा और अपने घर में लेकर आएगा। अब क्या होगा आने वाली साथ में, बिलाल के लिए मुश्किलात तो बहुत सारी खड़ी होंगी, लेकिन इन दोनों की शादी ज़रूर होगी। शादी इनकी होगी किसी भी तरह से, बिलाल जो कि ईमान को राज़ी कर लेगा, लेकिन इससे पहले तैमूर और तैमूर का जितना भी ख़ानदान है इसे इतने इल्ज़ाम लगाएंगे बिलाल के ऊपर कि भाई इसी वजह से आपने लैला को तलाक दी। हालांकि बिलाल ने कुछ ऐसा नहीं किया, सारी जो गलती है इसे लैला की है, लेकिन जितना भी ब्लंडर होगा ये बिलाल के ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जब वो बिलाल ईमान को शादी करने के लिए राज़ी कर लेगा, अगर इस तरह की ऑफ़र करता है तो उसके बाद ईमान का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें।